सबको जय मसीह की। आज का मेरा मनन का विषय है पुनरुत्थान की आशा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आप सबके सामने मैं कुछ बातों को लेकर आई हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठ गया। प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ बातों को हम आगे देखेंगे। पहली बात, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तब सब निराश हो चुके। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तब उनके चेले जो उनके साथ साथ रहते थे वे सब निराश हो गए। उन्होंने अपने जीवन में सोचा था कि हम अपने जाल को छोड़कर हम यीशु मसीह के पीछे हो गए, अब यीशु मसीह के पीछे ही हमें रहना है। लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़ कर ले जा रहे थे, उनको क्रूस पर चढ़ाने ले जा रहे थे, तब सारे चेले जो थे काफी निराश हो गए थे। उनको लगा था कि अब हमारा क्या होगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार हमारे जीवन में भी जब अपने साथ छोड़ देते हैं, जब हमें अकेले करके छोड़कर चले जाते हैं, तब कई बार हम भी निराश होने लगते हैं। लेकिन आज आनंदित हो जाइए मेरे प्रियो, क्योंकि आज यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। हमारे और आपके लिए सारी निराशाओं को उन्होंने दूर कर दिया, क्योंकि वो अब मृतक की गिनती में नहीं है, लेकिन वो जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखेंगे, जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है वह है कब्र। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यीशु मसीह को क्रूस पर ले गए चढ़ाने, उसके बाद हम देखते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको कब्र पर रखा जाता है। और जब कब्र में उसको डाल दिया जाता है, उनके चेले बहुत निराश हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए और उन्होंने अपने जीवन में जो आशा किया था वो सब निराश होने लगे, वो दुखी होने लगे। मेरे प्रियो, कई बार हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारा जीवन कब्र की नाई हो जाता है, लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन आज के दिन इस वचन का मनन जब हम कर रहे हैं, आनंदित हो जाइए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, वो कब्र में से जी उठा है। इसीलिए हमारे और आपके जीवन में भी अगर कोई चिंता है, अगर परेशानी है, दुख है, विपत्ति है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप आनंदित होने का समय आ गया है, क्योंकि हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, कब्र में से वो बाहर आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। और हम तीसरी बात हम देखेंगे कि जब तीसरा दिन आता है तब सब कुछ नया हो जाता है। मेरे प्रियो, मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 1 से 6। अगर हम इसको पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। प्रेज द लॉर्ड। स्त्रियां कहने लगी, मेरे प्रियो, कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा, क्योंकि वो पत्थर काफी बड़ा था। लेकिन जब उन्होंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वह बहुत ही बड़ा पत्थर था। मेरे प्रियो, इस वचन से हम और आप सीखते हैं कि आज भी हमारे जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े समस्याएं आती है,
बहुत सारी समस्याएं हैं। हमें लगता है कि इन समस्याओं को कौन दूर करेगा। वो चिंता का समस्या हो सकता है, वो बीमारी का समस्या हो सकता है, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आज आनंदित हो जाइए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह उस कब्र से निकल चुका है, वो जिंदा हो गया है और हमारे और आपके लिए वो हमारे बीच में डेरा करता है। हम जब जब पुकारते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी एक एक चिंताओं को जानता है, हमारी एक एक समस्याओं को जानता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे बहुत प्रेम करता है। मेरे प्रियो, यीशु क्यों जी उठा? कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि यीशु क्यों जी उठा। मेरे प्रियो, आज कुछ बातों को हम बताएंगे। यीशु पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए जी उठा। यीशु हमें अनंत जीवन देने के लिए जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता है कि हमें और आपको अनंत जीवन मिले और इसीलिए वह मृतकों में से जी उठा। भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए वह जी उठा। मेरे प्रियो, उसकी भविष्यवाणी हुई थी और उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से उठ गया। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु परमेश्वर के पुत्र है, ये सबको बताने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा हो उठे। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 6वें पद को अगर हम पढ़ें तो इसमें पाते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरे प्रियो, आज हमारी और आपकी भी आशा यही है और विश्वास भी है कि हम भी एक दिन मसीह में जी उठेंगे और यीशु के साथ सदा सर्वदा वास करेंगे। मेरे प्रियो, आज ये छोटे से मनन में प्रभु ने हमें और आपको बहुत सारी बातों को सिखाया। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आइए, ये समय होगा जब इस पुनरुत्थान के दिन जब हम मनन करने बैठे हैं, प्रभु हमें और आपको हर एक को ब्लेसिंग से भर दे। आइए, छोटी सी प्रार्थना मैं आप सबके लिए करना चाहती हूँ। अपनी अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। आपने प्रभु इस छोटे से मनन में हम सबों को सिखाया प्रभु जी कि चिंता मत करो, अपने जीवन के चिंता मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। प्रभु जी, आपने मृतकों में से जीवित हो उठे सिर्फ हमारे लिए प्रभु जी, और हमारा विश्वास है एक दिन हम सब आपके साथ मिलेंगे प्रभु जी, और अनंत सदा सर्वदा वास करेंगे आपके साथ। पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। आज आनंद मनाने का दिन है प्रभु जी, क्योंकि आप मृतकों में से जी उठे सिर्फ हमारे खातिर। हमारे जीवन में भी हर एक प्रकार के जो मृत वस्तु है, हर एक प्रकार की चिंताएं हैं प्रभु जी, अपने परेशानियों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। पिता, हमारे जीवन को और आगे बढ़ाइए ताकि प्रभु हम आपके साथ हमेशा हमेशा चलते रहने पाएं। प्रभु जी, एक एक परिवार जो प्रभु जी इस YouTube चैनल को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में ये पुनरुत्थान आने पाए प्रभु जी। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में कार्य करें प्रभु। आपने ये वचन को सुनने और मनन करने में प्रभु आप हमारे साथ में रहे, इसके लिए प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख देती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपसे बात करी तो यहीं तक सीमित ना रहे मेरे प्रियो। आपके रिश्तेदार, आपके प्रिय मित्र जन जो भी आपके समीप हैं,
आप उनको भी इस मनन के बारे में साझा कीजिए, ताकि जो आशीष आपको मिली है वो आशीष अपने भाई बहनों को भी मिलने पाए। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा।